प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाली। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार। और वो बोले, हवि, मत्स्य, शशक, खरगोश, नकुल, शूकर, शाक, कस्तूरिया, मृग, कृष्ण, मृग, गवय, बनगाय और मेघ के मांसों से तथा गव्य, गौ के दूध, घी आदि से पितृगण के अनुसार एक एक मांस अधिक तृप्ति लाभ करते हैं और बाल हिरण्यश पक्षी से मांस से सदा संतुष्ट रहते हैं। हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गेंडे का मांस, काल शाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। ये जो प्रावधान है ये प्राचीन समय का है। इस समय सनातन धर्म में मांसाहार के लिए कोई स्थान नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में दया को अर्थात समस्त जीवन को, कल्याण को सर्वोपरि धर्म माना गया है। हे पृथ्वी पर जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका पितृगण को तृप्ति देने वाला वह जन्म सफल हो जाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, देवधान, नीवार और श्याम तथा श्वेत वर्ण के श्यामा एवं प्रधान वनौषधियाँ श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य जो कांगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इन सब का श्राद्ध में होना अच्छा है। हे राजेश्वर, जिस अन्न से नवान्न यज्ञ न किया गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शलजम, गांधारक, साली विशेष, बिना तुस्के गिरे हुए धान्य का आटा, ऊसर भूमि में उत्पन्न हुआ लवण, हींग आदि कुछ लाल रंग की वस्तुएं, प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्र में विधान नहीं है, श्राद्ध कर्म में त्याज्य है। ये राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो अप्रतिष्ठित जलाशय का ही, जिसमें गौ तृप्त न हो सकती हो, ऐसे गड्ढे का अथवा दुर्गंध या फेनित जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता है। ये खुरवालों का, ऊँटनी का, भेड़ का, मुर्गी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम में न ले। ये पुरुष सब नपुंसक, अपवित्र, सत्पुरुषों द्वारा बहिष्कृत, चांडाल, पापी, पाखंडी, रोगी, कुक्कुट, स्वान, नग्न, वैदिक कर्म को त्यागने होने वाला पुरुष, बानर, ग्राम, शूकर, रजस्वला स्त्री, जन्म तथा मरण के अस्वच्छ से युक्त व्यक्ति और शव ले जाने वाले पुरुष, इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ जाने में देवगण अथवा पितृगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते। अतः किसी घिरे हुए स्थान में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करें तथा पृथ्वी में तिल छोड़कर राक्षसों को निवृत्त कर दें। हे राजन, श्राद्ध में ऐसा अन्न न दें जिसमें नख, केश या कीड़े आदि हों, या जो निचोड़ कर निकाले हुए रस से युक्त हो या वासी। श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगण को जैसे आहार के योग होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। ये राजन, इस संबंध में एक गाथा सुनी जाती है जो पूर्व काल में मनु पुत्र महाराज इक्ष्वाकु के प्रति पितृगण ने कलाप वन में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदरपूर्वक पिंडदान करेंगे? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षा काल की मघा नक्षत्र
त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य से मधु और रतियुक्त पायस खीर का दान करेगा, अथवा गौरी कन्या से विवाह करेगा, नीला वृषभ छोड़ेगा या दक्षिणा सहित विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करेगा।